हर छोटी से छोटी चीज़ जब प्लास्टिक की पैकिंग में आती है तो ये प्लास्टिक खरीदना हमारी मजबूरी बन जाती है। पर सामान निकालने के बाद इस प्लास्टिक को धरती पर लावारिस छोड़ना हमारी कोई मजबूरी नहीं है, वो हमारी गैर जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि ये हमारी गैर जिम्मेदारी हमारे पर्यावरण पे बहुत भारी पड़ रही है। और मुझे ये आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 2 वीडियोज़ में जो आप लोगों ने अपनी जिज्ञासा जताई, अपने अपने शहरों के, अपने अपने स्टेट के कलेक्शन सेंटर जानना चाहा, तो उसको पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ चढ़ के इस मुहिम में अपना योगदान देना चाहते हैं। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपके साथ साझा किया कि अगर आप कानपुर में रहते हैं तो कहाँ पर आपने ये पैकेट्स दे सकते हैं। अभी भी अगर आप में से कुछ लोग कानपुर से ये वीडियो देख रहे हैं तो वो मेरे से अपना लोकेशन शेयर कर सकते हैं यहाँ पर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, और आपकी लोकेशन के आसपास वाला कलेक्शन सेंटर मैं आपके साथ साझा कर दूँगी। दूसरे वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया कि पुणे में एक ऐसा सेंटर है जो आपके घर से ही आके आपका सारा ये प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करेगा। यहाँ तक कि आपकी प्लास्टिक की बोतलें भी, किसी भी तरीके का सामान जो प्लास्टिक की कैटेगरी में आता है, और साथ ही साथ जो आपका कुकिंग ऑयल होता है जो दोबारा से आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, वो आपका यूज्ड वाला कुकिंग ऑयल भी आपके घर से कलेक्ट हो जाएगा। पर ये सुविधा सिर्फ पुणे वाले लोगों के लिए है। आज की कोशिश होगी मेरे मुंबई, दिल्ली, गाज़ियाबाद और हरियाणा वाले भाई बहनों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो देखिए मुंबई का एड्रेस, ये जो सामने आपको स्क्रीन पे एड्रेस दिख रहा है, यहाँ पर भी आप अपना किसी भी तरीके का प्लास्टिक, जो आपका सामान प्लास्टिक की कैटेगरी में आता है, यहाँ तक कि आपकी प्लास्टिक की बोतलें, जो आप ब्लिंकिट से जो पैकेट्स वगैरह इकट्ठे होते हैं, वो सब भी आप यहाँ पर भिजवा सकते हैं। पर यहाँ पर आपके घर से कलेक्ट होने की सुविधा नहीं है, यहाँ पर आपको खुद जाके देना होगा अपना प्लास्टिक वेस्ट। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, अगर आपको कोई असुविधा हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और मैं आपको दूंगी मुंबई का एड्रेस, ये रहा सामने। इस नंबर पर अगर आप अपना प्लास्टिक वेस्ट देना चाहते हो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके जो दूध के पैकेट्स हैं वही दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले भी देती थी तो यहाँ सिर्फ हमारे जाते हैं दूध के पैकेट्स। पर जो पीछे आपने थाने वाला देखा तो वहाँ पर आप अपना किसी भी तरीके का प्लास्टिक दे सकते हैं। अगर आपको सिर्फ दूध वाले पैकेट्स देने हैं तो आप इस एड्रेस पर दे सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए स्क्रीन पे आपको फ़ोन नंबर दिख रहा है, तो इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब 2 सेंटर आपके पास हो गए मुंबई के, जहाँ आपको सुविधा लगे वहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और देखिए, हरियाणा वाले भाई बहन इस एड्रेस पे दे सकते हैं। अब हरियाणा तो कोई दिल्ली वाला भी दे सकता है, बहुत सारे लोग अप डाउन करते रहते हैं, तो ये जो हमारे सेंटर होंगे तो ये कॉमन हो जाएंगे। दिल्ली वाला भी जुड़ जाएगा और गाज़ियाबाद वाला भी जुड़ जाएगा, नोएडा वाला भी जुड़ जाएगा, सब लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं। पर यहाँ पर भी एक ही कंडीशन है, क्योंकि ये इनका मिल्क बैग प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर मिल्क वाले ही पैकेट्स आप दे सकते हैं। बाकी का जो दूसरी तरीके का आपका प्लास्टिक है वो कोई भी यहाँ पर नहीं जाएगा। तो ये एक जो आपने मुंबई वाला देखा, एक ये हरियाणा वाला देखा, इन दोनों में आप सिर्फ मिल्क के पैकेट्स ही दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और कलेक्शन सेंटर है गिव मी ट्रीज वालों का, तो यहाँ पर भी जब मैंने बात करी तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सिर्फ आप अपने मिल्क पैकेट्स ही दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा सीड्स हैं किसी भी तरीके के, फलों के, सब्जियों के, अगर आप इकट्ठा करते हैं तो वो सीड्स भी आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। बस प्लास्टिक में हमारी एक ही कैटेगरी यहाँ पर भी आएगी, हमारे मिल्क पैकेट्स, और ये लोग प्रेफर करते हैं हमारे 1 लीटर के मिल्क पैकेट्स का, क्योंकि ये लोग उसमें पौधे लगाते हैं। जब मैं दिल्ली में थी तो शुरू में जब मैंने दिया था तो सारे प्लास्टिक चले जाते थे, फिर बाद में धीरे धीरे करके इन लोगों ने मना करना शुरू कर दिया था कि इनको सिर्फ मिल्क पैकेट्स ही चाहिए। तो अगर आपके पास सिर्फ मिल्क पैकेट्स हैं
तो आप यहाँ पर दे सकते हैं गाज़ियाबाद के एड्रेस पे। बस फ़िलहाल तो मेरे से इतना ही मैनेज हो पाया है, बाकी की कोशिश आप भी कर सकते हैं। अगर आप जहाँ पर रहते हैं तो थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपके आसपास नियर बाई ही कोई सेंटर मिल जाए, आपको डाक में कोई खर्चा ही ना करना पड़े। तो बस थोड़ी सी कोशिशें करते रहिए, थोड़ा सा पर्यावरण के लिए सोचते रहिए और अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते रहिए। तो मेरी ये जिम्मेदारी आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो बिना एक लाइक के वीडियो मत छोड़िएगा। और अगर अभी तक आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबसे ज़रूरी काम, इस वीडियो को शेयर करिए। हो सकता है कि आपकी एक शेयरिंग किसी के काम आ जाए। हो सकता है कि आप में से ही अपने लोगों को ना पता हो कि इन पैकेट्स को करना क्या है। जब पता ही नहीं है तो उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है इनको डस्टबिन में फेंकने के सिवाय। और अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि हाँ, धरती पे फेंक के तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, पर अगर ये रिसाइकलर के पास जाते हैं तो हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कैसे भी सोच लें, हर हाल में पर्यावरण का ही फ़ायदा है। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।